और अब आपको दिखा देते हैं चुनाव से जुड़ी 3 खबरें। आज चुनाव आयोग में 2 आयुक्तों के खाली पदों को भरने की कवायद फाइनल की जाएगी। आधे घंटे बाद यानी कि तकरीबन 12 बजे आयुक्तों की नियुक्ति पर फाइनल फैसला करने वाली कमेटी की बैठक हो रही है। आज देश की चुनावी दिशा बदलने वाली एक अहम रिपोर्ट भी आ रही है। एक देश एक चुनाव पर कोविंद कमेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपने वाली है। उधर टिकट बंटवारे को लेकर टेंशन बढ़ रहा है। बिहार में चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव इतना ज्यादा हो गया है कि खबर है कि पशुपति पारस एनडीए छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का अब जल्द ऐलान हो सकता है, क्योंकि आज चुनाव आयोग में खाली 2 आयुक्तों की नियुक्ति पर मोहर लग जाएगी। नियुक्ति पैनल की 12 बजे बैठक हो रही है। सर्च पैनल के कई नाम तय किए हैं, उनमें से 2 पर आखिरी मोहर लगेगी। पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी 2 चुनाव आयोग का नाम तय करेगी। और इसके अलावा ये माना जा रहा है कि जैसे ही ये चुनाव आयुक्त तय कर लिए जाएंगे, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसीलिए अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि ये कवायद अभी बाकी बची है। लिस्ट से पीएम कमेटी 2 नामों पर मोहर लगाएगी। ये 2 नाम कौन से हो सकते हैं? कई संभावित नाम सामने आ रहे हैं। सर्च कमेटी के 3 सदस्य होने हैं, चयन समिति में 3 सदस्य होने हैं, और चुनाव की प्रक्रिया ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 3 सदस्य कानून मंत्री और 2 सचिव तय करेंगे। 5 नामों की सिफारिश की गई है। चयन समिति के 3 सदस्य को मिलाकर पीएम, केंद्रीय मंत्री और संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी आज ही उस पर मोहर लग जाएगी संजय, और उसके साथ जल्द ही जल्द हम ये माने कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। जी हाँ, अभी तक जो आपने जानकारी दी है अपने दर्शकों को के साथ साझा की है, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो अन्य नाम हैं जिन पर विचार होगा, उनमें पूर्व आईआरएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर तक हैं, जिनके नाम वहां पर सर्च कमेटी ने भेजे हैं। पहले सर्च कमेटी ये नाम भेजती है जो ऑल इंडिया पूल है अफसरों का, उससे, और उसके बाद फिर सुयोग्य उम्मीदवारों को फिर चयन समिति यानी सेलेक्ट कमेटी के पास ये नाम जाते हैं। सेलेक्ट कमेटी की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके साथ लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक मंत्री उसमें होते हैं जो अभी अर्जुन राम मेघवाल हैं। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि 12 बजे मीटिंग होगी, और उसके थोड़ी देर बाद ही इस पर चर्चा करने के बाद ये तय कर लेंगे कि वो दोनों नाम कौन होंगे। और चूंकि जैसी की परंपरा रही है, इन दोनों नामों के बाद उन्हें राष्ट्रपति जी को भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति जी उसके उस आधार पर, उस सिफारिश के आधार पर अपनी अनुशंसा और उनकी नियुक्ति का पत्र, जिसे हम हिंदी में या उर्दू में कहें तो परवाना कहते हैं और अंग्रेजी में वारंट कहते हैं, वो जारी करेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि वो बहुत खुश हैं उन लोगों को नियुक्त करने के लिए। इसके बाद उनकी नियुक्ति के लिए, चूंकि चुनाव आयोग में आयुक्तों और मुख्य आयुक्त के लिए कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है, सिर्फ उन्हें अपने ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। वो ज्वाइन करने के बाद उनकी एक क्रूशियल मीटिंग होगी। मीटिंग में तमाम चीजों पर बात होगी, जिसमें जो चुनाव का कार्यक्रम है, लोकसभा के आम चुनाव का कार्यक्रम, उसे अंतिम रूप देने के बाद फिर उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि 15 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच किसी भी समय, यानी आयोग के सूत्रों का तो कहना है कि जल्दी से जल्दी उसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन वो जल्दी से जल्दी इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी ये कोट में है, तो इसलिए उसका अर्थ लगाना सबके लिए अलग अलग होगा। जल्दी से जल्दी का मतलब क्या? लेकिन ये जरूर है कि जितना टाइम निकल रहा है उतना टाइम चुनाव की घोषणा में देरी हो रही है, लिहाजा अब ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जैसे ही दोनों मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होगी, उनकी ज्वाइनिंग होगी, इसके बाद किसी भी समय घंटी बज सकती है चुनावों की, यानी शंखनाद हो सकता है। ठीक है संजय, रहिए जरा साथ। और मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की तरफ बड़ा कदम बढ़ा दिया। कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। 18,000 पन्ने की रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। यही इसकी प्रक्रिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई। 8 खंड 18,000 पन्नों की भारी भरकम ये रिपोर्ट है। संजय और अपडेट के साथ। संजय, बस जैसे रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि इस रिपोर्ट को अभी फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जाएगा,
क्योंकि शायद इस रिपोर्ट को अब संसद में नई सरकार आएगी, वो संसद में पेश करेगी और उसके बाद फिर यह तय होगा कि लेकिन ये तो तय है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पहले विधि आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद अब ये रिपोर्ट, इन दोनों रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की भूमिका लिखी जा रही है, यानी संगे बुनियाद जिसे कहते हैं, नींव का पत्थर रख दिया गया है, शिलान्यास हो गया है, अब इस पर वो इमारत बननी है। ऐसे भी सूत्रों का कहना है कि इसमें यह कहा गया है रिपोर्ट में, जो ये 18,000 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि ठीक है, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में एक नया अध्याय जोड़ा जाए और जिसमें संविधान के कुछ प्रावधान नए किए जाएं, जिसमें जो कार्यकाल है लोकसभा का और विधानसभाओं का, उसको लेकर यह कहा गया है कि अगर समय से पहले, अपने कार्यकाल से पहले विधानसभा या लोकसभा भंग करने की नौबत आती है या सरकार गिर जाती है तो काम चलाऊ सरकार का ऑप्शन दिया जाए, और अगर काम चलाऊ सरकार मिलीजुली शामिल किए गए हैं, हालांकि इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया। कनू शारदा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। काफी वक्त लग गया कनू इस रिपोर्ट को सौंपने और तैयार करने में, लेकिन क्यों एक देश एक चुनाव जरूरी है, इस पर भी गौर करना बेहद अहम है, और कब तक ये लागू हो पाएगा, इस पर भी अभी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि कब लागू होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, पर जहां तक हमारे सूत्र ने बताया है, ये 2029 से पहले के जो अगले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होंगे, उससे पहले ये लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी तैयारियां हैं। संजय जी ने बताया भी कि ये सारे चुनावों को एक तरफ करने की मांग हो रही है। इसमें आपको ये बताना भी जरूरी है यहाँ पे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी जो है इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है। उसने भी प्रेसिडेंट कोविंद वाले पैनल से डिस्कशन किया, और एक ही तरह से ये रिपोर्ट आएगी जब सामने सार्वजनिक होगी, तो यही बिंदुओं पे चर्चा होगी कि जो बार बार इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, उनको एक बार इलेक्शन कराने से जो खर्चा होता है, जो टैक्स पेयर का जो खर्चा होता है, उसको कैसे बचाया जाए। ये बार बार ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी पहले के रिपोर्ट्स में भी रिकमेंडेशन दी थी, और यही रिकमेंडेशन दोबारा से उसको अब एक फॉर्मल रूप देकर के रिपोर्ट जो आज सबमिट हुई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसमें यही मुख्य रूप से ये चीजें होंगी कि कैसे, कौन से संविधान के कौन से क्लॉज में चेंजेस किए जाए, ताकि ये जो सारे चुनाव हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हो या जनरल असेंबली इलेक्शन के चुनाव हो, उन सबको कैसे इकट्ठा किया जाए और ताकि खर्चा कम से कम किया जाए। तो फिलहाल ये क्यों जरूरी है ये भी आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि 29 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। कई पेज है, हालांकि रिपोर्ट सौंप दी गई है, अब इसके बाद और जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया जरा संजय समझाइए, ये कितना आसान, कितना मुश्किल, कब से लागू, क्या हो सकती है आगे की प्रक्रिया? इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सारी प्रक्रिया बहुत पेचीदा है, और ये लागू करना ऐसा नहीं है जैसे CAA लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई और लागू हो गया। इसके लिए संविधान में एक विशेष अध्याय जोड़े जाएंगे जिसमें प्रावधान किया जाएगा। अब तक हमारा संविधान लोकसभा और विधानसभाओं के लिए 5 साल का कार्यकाल तय करता है, और यह है कि अगर बीच में सरकार गिर जाए तो अगले 5 साल के लिए चुनाव होते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसे नए अध्याय जोड़े जाएं, ताकि उसमें 153 भी है, अनुच्छेद 153 जिसमें राष्ट्रपति को शक्तियां हैं। तो ऐसे में यह कहा गया कि अगर 5 साल का कार्यकाल होगा, लेकिन उसमें अगर बीच में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें सरकार गिर जाए, तो अगली सरकार, दूसरा कोई गठबंधन या दूसरा कोई विपक्ष अगर उसमें बहुमत में नहीं आ पाता है, तो ऐसे में मिलीजुली सरकार का प्रावधान होना चाहिए जो बाकी कार्यकाल तक चले, काम चलाऊ सरकार, ताकि 5 साल बाद जब पूरे देश में एक साथ अगले चुनाव हो तो उसके साथ उस विधानसभा का चुनाव हो जाए। लेकिन अगर मिलीजुली सरकार का विकल्प नहीं है तो ऐसे में अगर चुनाव होंगे भी तो वो अगले 5 साल में जितने समय बच जाता है, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने, उसके लिए वो चुनाव होंगे, या उसमें अगर कम समय रहता है तो राष्ट्रपति शासन का इंतजाम होगा, यानी 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। ये तमाम चीजें संसद में इसके लिए मुझे लग रहा है कि भाजपा का जो नारा है इस बार 400 पार, वो इसीलिए है ताकि संविधान में संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में उनके पास पूर्ण बहुमत हो, और उस बहुमत के आधार पर बहुत सारी चीजों में संविधान में की कॉपी हम दिखा रहे हैं, क्या स्वरूप
स्वरूप है इस रिपोर्ट का। 18,000 पन्ने हैं अर्पिता इसमें, तो आप समझ सकती हैं कितनी बारीकी, कितनी डिटेल में रिपोर्ट बनाई गई है। और जैसा कि हमारे तमाम संवाददाता बता भी रहे हैं कि ये प्रक्रिया दरअसल आसान नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में ये एक कमेटी है जिसका गठन किया गया था और एक राष्ट्र एक चुनाव पर ये जो रिपोर्ट है अब इसे तैयार कर लिया गया और लंबा वक्त लगा दरअसल इस रिपोर्ट को बनाने में, इसकी पूरी प्रक्रिया में, और इसके जो तमाम संशोधन किए गए उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और ऐसे में देखना ये होगा कि कब वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो पाएगा। इसमें एक प्रस्तावना है, यानी कि इंट्रोडक्शन में कई पन्ने हैं, उसके बाद बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। जैसा कि एक हम आम तौर पर एक रिपोर्ट देखते हैं उसमें अलग अलग तरीकों से ये दर्शाया जाता है कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया होगी, उसको इसमें पूरी तरीके से सम्मिलित किया गया है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, हम इस रिपोर्ट का एक छोटा सा स्वरूप देख पा रहे हैं, आप समझा पाएंगे कि कौन सी डिटेल्स, कौन सी बारीकियां इसमें शामिल की गई और इसी वजह से ये रिपोर्ट इतनी लंबी 18,000 पन्नों की। 18,000 पन्नों की रिपोर्ट तो इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि इस रिपोर्ट में जितने लोगों के साथ, जितने संगठनों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ और विशेषज्ञों के साथ, कानूनी और संविधान विशेषज्ञों के साथ जो बातचीत की गई है उसका तमाम ब्यौरा, तमाम रिकॉर्ड इस रिपोर्ट में मौजूद है। किसने क्या कहा, क्या सजेशन दिया, और उसके बाद सबसे पहले तो प्रस्तावना है कि आखिर ये कमेटी किन किन चीजों पर काम करेगी, खेल के नियम क्या होंगे, यानी ये पूरी चीजें कि हमने किन किन मुद्दों पर विचार किया है और क्या हमारा दायरा रहा है। इसके साथ ही कब कब किन से क्या क्या विचार विमर्श किया गया, उसके निष्कर्ष क्या निकले, और इसके बाद सिफारिशें होंगी। सिफारिशों के बाद आखिरी अध्याय उपसंहार का रहता है कि सरकार को इसमें क्या करना है, संसद को क्या करना है और बाकी अन्य निकायों को क्या करना है।